हेलो दोस्तों। चलिए सितंबर के महीने का आगे करंट अफेयर्स कंटिन्यू करते हैं। इसमें था भारत का पहला बांस आधारित बायो एथेनॉल प्लांट। तो इसे गोलाघाट असम में लगाया जा रहा है। ये विश्व में भी पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, कच्चे तेल की आयात निर्भरता को घटाना, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बांस भारत बांस उत्पादन में भी दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है। भारत में बांस की 136 से अधिक प्रजातियां उगाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर भारत में भी 2025 में आपने हल्दी को लेकर देखा ही था। उसमें भी उन्होंने पूछा था भारत में कितने प्रकार की प्रजातियां ग्रो की जाती हैं, तो उसमें था 30 से अधिक। तो इसमें 136 से अधिक प्रजातियां उगाई जाती हैं और पूर्वोत्तर भारत में 60% उत्पादन होता है। ISA इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर जमैका में। इसकी स्थापना अनकिलॉज 1982 के तहत की गई थी, जो समुद्री संसाधनों की खोज को लेकर जो राष्ट्र उसके बाउंड्री से बाहर जो क्षेत्र होता है उसकी परमिशन के लिए ये काम करता है। देखता है किसे दी जानी चाहिए, किसी किसी के तहत भारत को एक परमिशन दी गई है। कार्ल्सबर्ग रिज क्या है जे इस जगह की भारत को खनन करने की परमिशन मिली है। इसमें भारत वहाँ के खनिज क्षेत्रों वहाँ की खनिज का पता लगा सके, जैसे कॉपर, जिंक, सोना, चांदी यहाँ पे पाया जाता है, तो उसके लिए खनिज कर सकेगा। ये कहाँ पे? उत्तरी पश्चिमी हिंद महासागर में कार्ल्सबर्ग रिज, अरब सागर। भारतीय प्लेट और अरबियन प्लेट की सीमा पर स्थित है। अगला था आप अफ्रांसी निकेतन सी माउंट, ये पानी के नीचे के पहाड़ है। सेंट्रल इंडियन बेसिन भारत के तट से 3000 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज, कॉपर, इसके लिए भारत से पहले अब श्रीलंका भी कर चुका है इसके लिए। तो इसकी अभी परमिशन भारत को नहीं मिली है, अभी बस कार्ल्सबर्ग रिज की परमिशन मिली है। ये ध्यान रखें, भारत ने 2 के लिए फाइल किया था पर उसने 1 की दी। पैसिफिक रिज XPR-25 क्या है? द्विवार्षिक आयोजित है, वह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, दक्षिणी चीन सागर में आयोजित होता है। त्रिशक्ति कोर मुख्यालय, ये क्या त्रिशक्ति? इसका हेडक्वार्टर सुकुना, पश्चिम बंगाल में। इसमें वो था भारत के अपनी आर्मी को 6 दिन तक, 6 डेज तक 70,000 ऊंचाई तक सामान का बैग लेके चढ़ना है। उसमें उनकी फिटनेस को चेक करना था। सही ऑपरेशन था। ये 6 दिन तक रात चला था। GLP-1 क्या है? सेमा ग्लूटाइड और डाइग्लूटाइड, ये एक डायबिटीज की वैक्सीन बनाई गई थी जो मोटापा को कम करने के लिए थी। तो इन्हें WHO ने अपनी एक WHO की मेडिसिन की सूची होती है, EML सूची, उसमें शामिल किया है, यानी इन्हें मान्यता दे दी गई है। IAEU यूरेशियन इकोनॉमिक जोन, इसके सदस्य देश कौन कौन से? रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया। यानी इसमें ये ग्रुप का नाम दे देगा, पूछेगा भारत इसका सदस्य है कि नहीं, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में। फेंटानिल, ये कृत्रिम ओपियोइड मार्केट से होगा हेरोइन से 50 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये एक दर्द निवारक एंथेनेसिया, यानी एक तरीका का ड्रग्स के रूप में इसका पता लगाया गया है। USA में इससे ज़्यादा मौत होने वाली मौत की संख्या 6 गुना वृद्धि हुई है। इससे अतिरिक्त प्रत्यारोपण तस्करी चीन, मैक्सिको, कनाडा से है। इसमें उसने USA ने भारत का भी नाम लिया था, लेकिन भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है तस्करी में। सबसे ज़्यादा चीन से सर तस्करी होती है। अनुसूचित जनजाति आयोग, ये अनुच्छेद 338A
इससे पहले अनुच्छेद 338 ही था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए। फिर अनुसूचित जनजाति को नवासी सीमा संविधान संशोधन 2003 के तहत अलग किया गया। फिर अनुच्छेद 338 से बनाया गया। उनके लिए उनके अधिसूचना अतिरिक्त खनिज एवं जल खनिज, उनके संरक्षण को लेकर इसमें बात की गई है, पुनर्वास को लेकर। सन 2025 में उनके विकास के संबंधित जानकारी के लिए 3 उपसमितियां बनाई हैं। एक तो चतुर्थ सेन, आशा लकड़वाला और निरुपम चमका, ये तीनों उपसमितियां हैं जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए बनाई गई हैं, उनके अधिकारों को पता करने के लिए। चाबहार बंदरगाह जो ईरान के दक्षिण पूर्व में ओमान की खाड़ी पर, जिसे भारत ने लीज पे लिया हुआ है, जिसका डेवलपमेंट भारत कर रहा है। अमेरिका ने इस पर सेंसर लगाए 2018 में, फिर हटा दिए, फिर 2025 में दोबारा लगाने की बात की। हालांकि भारत अभी इस पर काम कर रहा है। पम्बा नदी जो केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण की भागीरथी या केरल की गंगा भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पेरियार है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, पम्बा नदी का पुलाचिंगवाई पहाड़ियों से होता है, जो पश्चिमी घाट में, फिर जाके अरब सागर में गिरती है। और अगला बोनेट मकाक दक्षिण भारत में पाई जाने वाली प्रजाति है। कहाँ, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इनके सर पर बाल टोपी जैसे दिखते हैं, सर्वहारी होते हैं। IUCN में इनका रिसेबल है। और 1970 एक्ट में ये फर्स्ट अनुसूची में मोरक्को। इसकी कैपिटल क्या है, रबात। उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। इसकी सीमा पूर्व में अल्जीरिया है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, इसके उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण में पश्चिमी सहारा, यानी सीमा में तो एक ही देश है अल्जीरिया। सबसे ज्यादा UPSC अफ्रीकी महाद्वीप से हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही किसी देश का, तो इस बार अफ्रीकी महाद्वीप के 5-6 देश न्यूज में, सारे के सारे याद रखना, उनसे लगे बाउंड्री। ये किस लिए न्यूज से, DRDO टाटा एडवांस सिस्टम कार्य करेंगे, इसमें एक विदेशी रक्षा संयंत्र लगाएंगे, यानी डेवलपमेंट करेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई। इसका उद्देश्य था गैर कॉर्पोरेट और कृषि सूचना छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। इसमें अधिकतम ऋण सीमा थी 10 लाख। इसके 3 श्रेणियां, शिशु में 50,000 तक ऋण देने की बात है, किशोर यानी जो रनिंग अवस्था में 50,000 से 5 लाख तक, जो जिसका विस्तार के तरह 5 लाख से 10 लाख तक की बात की गई है। ये इसकी 3 श्रेणियां ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। पहला अगला रेल आधारित लॉन्च पैड, जिसे DRDO और SFC अग्नि प्राइम रेल पर आधारित सफल परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम रेंज, इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर तक रेंज होती है। 2 चरणों वाली सॉलिस्टिक मिसाइल है, सॉलिस्टिक। इसे सन 2021 में बनाया गया था। यानी रेल आधारित, यानी रेल पे लेके हम रेल आधारित अपनी मिसाइल को लॉन्च कर सकेंगे। इसका सफल परीक्षण हुआ। डुगोंग रेंगडक्सिकाओ यानी IUCN नंबर लेवल है। इसे समुद्र का किसान भी कहा जाता है। भारत में ये क्षेत्रीय रूप से संकटग्रस्त है और वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 की फर्स्ट अनुसूची में शामिल है। भारत में एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है, यानी से शाकाहारी होता है। ये समुद्री घास पर निर्भर रहता है। इसकी एज 70 वर्ष तक होती है। लाइफ मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार, ये ब्लू कार्बन के अवशोषण भी देते हैं। पांडा, जॉइंट पांडा, जिसे 1980 तक इन्हें उपहार में दिया जाता, यानी चीन अपनी मित्रता बढ़ाने के लिए इन्हें उपहार में देता था। हाल ही में चीन ने एक देश को उपहार में दिया है। IUCN में ये वनरेबल है। गाइस तो यहाँ ये खत्म होता है दिसंबर, अपने सितंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट। अगर इसकी तुम्हें PDF चाहिए तो हमारे UPSC वाला चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।